हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें नहीं, कहाँ तक किए थे हमने? 9 तक किए थे श्लोक। अभी 10वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा 8 श्लोकों में। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस अध्याय में 6 चीजों के बारे में पूछा। क्या? प्रकृति क्या है? पुरुष अर्थात भोक्ता, एंजॉयर कौन है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है? और ज्ञेय क्या है? तो भगवान ने कहा उत्तर देते हुए कि क्षेत्र ये शरीर है। तो ये मटेरियल बॉडी हमें मिली है जो कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मिलके बनी है। कहते सुक्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। और जो इस क्षेत्र को जानता है, जो इस बॉडी के बारे में जानता है, मटेरियल बॉडी के बारे में, वो कौन है? क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने बताया कि क्षेत्रज्ञ 2 हैं। एक आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो, एक भगवान जानते हैं। बस फर्क इतना है कि हम सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं और भगवान सब शरीरों के बारे में जानते हैं। फिर भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें इस बॉडी के बारे में 6 चीजें और बताऊंगा। क्या? कि इस बॉडी की क्वालिटीज क्या हैं, ये बना किन किन चीजों से हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी क्या है, बना कैसे है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, और इसको कौन जानता है, और जो इसको जानता है उसकी पावर्स क्या है, उसके प्रभाव क्या है। ये मैं तुम्हें 6 चीजों के बारे में बताऊंगा। अर्जुन ने 6 चीजें पूछी थी भगवान से, तो भगवान बॉडी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बॉडी के बारे में 6 चीजें और बताऊंगा। क्या गुण है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, हाँ, और इसकी क्वालिटीज हो गया, कहाँ से उत्पन्न हुआ, किन किन चीजों से बना, और कौन इसको जानता है, उसकी पावर्स क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये 6 चीजें मैं तुम्हें और बताऊंगी। तो भगवान ने कहा कि ये सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी। क्षेत्रज्ञ के बारे में किसने बताया? ऋषि मुनियों ने। कहाँ पे बताया? वैदिक जो स्रोत हैं, जैसे शास्त्र इत्यादि हैं, उनमें बताया हुआ है और बड़े लॉजिक के साथ बताया हुआ है इन चीजों के बारे में। फिर भगवान ने बताया 7वें श्लोक में कि ये जो शरीर है ये 24 तत्वों का बना है। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंच 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभ त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाक और मलमूत्र के त्याग द्वार। और मन बुद्धि अहंकार। और साथ में प्रधान। प्रधान क्या है? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जब इक्वल अनुपात में होते हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का जब इक्वल अनुपात होता है और ये भी मैनिफेस्ट नहीं होते, अभी प्रकट नहीं होते, तो उसको प्रधान कहते हैं। सृष्टि की रचना से पहले सबसे पहले प्रधान होता है, फिर प्रधान से आगे महत्त्व बनता है, फिर आगे सृष्टि की रचना होती है। वो काफी बड़ा चैप्टर है, सेकंड कैंटो में आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम में। तो कहते हैं इससे ये शरीर बना 24 तत्वों से। और चेंजेस क्यों आ रहे हैं इस शरीर में? क्यों? अच्छा, 24 तत्वों में 5 इंद्रिय विषय भी हैं। रस, रूप, स्पर्श, गंध, हम्म, और क्या हो, शब्द। कानों से शब्द सुनते हैं, ठीक है। इन 24 तत्वों से बना है। चेंजेस क्यों आ रहे हैं इस बॉडी में? सुख दुख, इच्छा द्वेष, इन सब चीजों के कारण बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। फिर 8 से लेके 11 तक के श्लोकों में भगवान ने, 8 से 12 तक के श्लोकों में भगवान ने बताया क्वालिटीज के बारे में, 20 गुणों के बारे में बताया।
भगवान कहते हैं, इसको, इस श्लोक को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तो ये कि अगर किसी के अंदर ये 20 गुण है तो उसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की बात हो रही ना, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। अच्छा, ज्ञान क्या है? ज्ञान है नॉलेज। किसकी नॉलेज? आत्मा की, परमात्मा की और शरीर की, इन तीनों की नॉलेज ही ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा ना, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर को जानने वाला। ज्ञान क्या है? शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना ही ज्ञान है। तो अगर किसी के अंदर ये 20 क्वालिटीज हैं जो इन श्लोकों में दी हुई हैं, जो आपके स्क्रीन पे है, तो वो व्यक्ति, अगर ये क्वालिटीज है तो वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। या फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले इन 20 क्वालिटीज को अपने अंदर अर्जित करना पड़ेगा। तो कल हम लोगों ने कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में जाना था? विनम्रता, कि वो नहीं, क्या कहते हैं उसको, मान कोई दे तो मान को स्वीकार नहीं करना, ज्यादा प्रसिद्धि के लिए एंशियस नहीं होना, हिंसा नहीं करनी, सहनशील बनना है, सरल बनना है, डिप्लोमेटिक नहीं बनना, प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, पवित्रता रखनी है आंतरिक और बाहरी, जो कि भगवान के नाम के जाप से आएगी, स्थिरता मतलब दृढ़ता रखनी है कि भगवान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो उनकी प्राप्ति के लिए दृढ़ होकर, दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहना है। आत्म संयम मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल, और सेंस ऑब्जेक्ट का त्याग। इंद्रियां तो चाहेंगी, भागेंगे इंद्रिय विषयों के पीछे, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल। अहंकार नहीं लेके आना मन में। अहंकार का मतलब क्या है कि मैं, अहंकार का मतलब प्राउड नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है उसको अहंकार हो गया ना। अहंकार का मतलब है कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं। अपनी पहचान गलत बताना और शरीर की देखभाल में लगे रहना। आपके आसपास जितने भी आस पड़ोस वाले हैं, आप सब देख लो, किसी की दुकान पे जाके देख लो, या न्यूज़पेपर खुला होगा, या टीवी देख रहे होंगे, या मोबाइल, या फिर सड़क पे जाते हुए लोगों को घूर रहे होंगे। और कुछ नहीं करते लोग दुकान पे बैठ के। आप कहीं घर में चले जाओ, घर में जाके क्या देखोगे? या टीवी चल रहा है, या किचन में खाना बन रहा है, या व्यक्ति सो रहा है, या मोबाइल देख रहा है। अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगा तो वो ऐसे ही जीवन को व्यतीत करेगा। और जो भगवान का भक्त है, वो घर में है, बाहर है, या गीता भागवत खुली होगी, या कोई लेक्चर चल रहा होगा, या माला चल रही होगी, उनको और कोई काम ही नहीं है। हम्म? तो बाकी के जो लोग हैं वो शरीर के पालन पोषण में लगे हुए हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो समझता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा को शरीर से मुक्त करवाना है। आत्मा फंस गई है शरीर के अंदर। और ये समझना कि चार जो चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही हमारे दुखों का कारण है। व्यक्ति को ये समझ होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया था। अब हम अगले श्लोक से स्टार्ट करते हैं, 10वें श्लोक से। श्लोक का है, हाँ, मैम, जरा 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 व्याधि। संदेश। हाँ, जन्म होता है जरा बर्थ, व्याधि। जन्म होता है बर्थ, मृत्यु डेथ, जरा मतलब हाँ बूढ़ा हो जाना। ठीक है, हाँ और हाँ व्याधि मतलब बीमारियां जो आती हैं, हाँ, diseases, ठीक है। जरा व्याधि। ओके ओके जरा मैम। व्याधि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, जरा व्याधि यहाँ पे श्लोक में आएगा। ये देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 9th श्लोक की सेकंड लाइन। ठीक है, ओके ओके मैम। आगे चलते हैं। आसक्तिर अनभिंग, आसक्ति अनभिष्वंग, पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टो पपतिषु। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें और क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। पहला क्या है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? 10वें श्लोक का में जो वैराग्य लिखा है, इसका क्या अर्थ है? वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट, किसी के प्रति कोई आसक्ति ना होना, किसी चीज से अटैच ना होना। फिर क्या आता है वैराग्य के बाद? संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो घर में बच्चे हैं, पति पत्नी है, घर है, और घर की चीजें हैं, उनकी ममता से मुक्ति।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैरागी हो गए तो मतलब आपने क्या करना है, बच्चा आया गोदी में चढ़ गया पोता पोती, तो आप बोलो नहीं नहीं मैं तो डिटैच हूँ, गोदी से उतरो, है ना। या बच्चों को बोलो हमें नहीं पता तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो जी, हम तो वैरागी हो गए हैं, ये नहीं बोला गया। घर में तो रहना पड़ेगा, बच्चों को प्यार भी करना है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करना, अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाना है। ऐसा नहीं कि भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि अपनी जिम्मेवारियों से भाग गए, ना, ये नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, प्रेम भी करना है सबसे, लेकिन बहुत ज्यादा घर गृहस्थी में फंसना नहीं है। आपके घर घर गृहस्थी में जो सेंटर है वो कृष्णा होने चाहिए। खाना तो बना के देना है बच्चों को, लेकिन भोग लगा के उनको दे दो, ठीक है। पढ़ाना तो है बच्चों को, लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान आपने हमें इन बच्चों के दास के रूप में नियुक्त किया है, हम तो इनके सेवादार हैं, ये आपके अंश हैं, इसलिए पढ़ेंगे लिखेंगे। कल को गीता भागवत भी तो तभी पढ़ेंगे ना अगर पढ़ाई लिखाई की होगी। अब हम श्लोका पढ़ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई का बस इतना सा ही फायदा है कि हम हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ कर सकते हैं, यही फायदा हुआ है हमारे जीवन में। तो घर वालों से ऐसा नहीं प्यार नहीं रखना, करना है, लेकिन अननेसेसरी ओवर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा घर गृहस्थी में जकड़ जाना, बोलो जी मंदिर आ जाओ तो आप बोलो नहीं जी कहाँ समय मिलता है, घर के काम ही नहीं खत्म होते, है ना। ऐसे नहीं, प्रेम करना है लेकिन ड्यूटी समझ के सबसे। अगर पति पत्नी दोनों भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो सन्यास के समान ही है, वो गृहस्थ सन्यासी है। और भगवान को गृहस्थ सन्यासी से ज्यादा प्रिय है, क्योंकि देखो अब एक व्यक्ति ने घर बार छोड़ दिया, उसको तो करनी ही भगवान की भक्ति है। एक व्यक्ति ने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, उनको लेके आना है, ऑफिस जाना है, वहां पे बॉस की गालियां खानी है, फिर देखना है घर के लिए सामान लेके आना है, फिर उनके बीच में से समय निकाल के मंदिर में जाके सेवा भी करनी है। हम्म। तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसे अपने शेड्यूल में से समय निकाल के मेरी सेवा के लिए आ रहा है। भगवान को गृहस्थी बहुत प्रिय है। और क्या लिखा है? अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। इसका मतलब लाइफ में कुछ अच्छा हो गया कुछ बुरा हो गया, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना, बहुत ज्यादा ना एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए मन में। हम्म? जो हो गया वो हो गया, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। क्या करोगे? अब काम वाले से कोई गिलास टूट गया, अब उसको गालियां भी निकाल दो, वो तो टूट गया, वो जुड़ेगा नहीं, वो खराब हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ? कोई जीवन में दुखद घटना होगी, कोई प्रियजन बीमार हो गया, कोई नहीं रहा, हाँ, या कोई खुशी की बात हो गई, किसी का जन्म हो गया, घर में कोई नया मेहमान आ गया, कोई भी दुखद या सुखद घटना हो गई, तो उसके प्रति संभाव रखना है। अच्छी घटना होगी तो समझो भगवान की कृपा, बुरी घटना होगी तो मेरे कर्म, ये भाव रखना है। और मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? रुक रुक के भक्ति नहीं करनी, आज किया कल नहीं किया ऐसी भक्ति नहीं करनी। अनन्य भक्ति मतलब जो निरंतर चलती रहे, अखंड अप्रतिहता भक्ति, जो हमेशा चलती रहेगी। अब जब से जीवन मिला है तब से खाना खा ही रहे हो, कभी ऐसा किया है कि 20 दिन खाना नहीं खाऊंगा? तो जैसे खाना खाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, नहाना जरूरी है, इसी प्रकार भक्ति उसी प्रकार जरूरी है। भक्ति ये नहीं है कि घर के काम खत्म करके अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं लास्ट में भक्ति करूंगा। भक्ति का मतलब है सुबह जल्दी उठो और उठते ही भगवान की भक्ति करो, फिर काम पे लगो। अब कोई व्यक्ति को भेज दिया कहीं पे लड़ाई करने के लिए, अब उसको हथियार नहीं दिए, कोई बंदूक नहीं दी, कोई गोला बारूद नहीं दिए, फिर क्या करेगा? फिर दुश्मन उसको मार देंगे। तो क्या देंगे? सबसे पहले हम उसको हथियार देंगे, फिर लड़ाई पर भेजेंगे। अब आप जब सुबह अपने जीवन की रूटीन शुरू करते हो, वो एक ढंग से जंग है माया के साथ। हम्म।
पूरा दिन आप पूरे संसार से लड़ने के लिए सुबह उठे हो, ठीक है। तो अगर सुबह सुबह कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत अधिक मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते रहेंगे, या रोते धोते रहेंगे हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होती है, वो तो होती नहीं है। उनको बोलो भक्ति कर लो, वो कहेंगे, जो सुखी है वो व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास तो समय ही नहीं है भक्ति करने के लिए, दुखी है वो बोलेगा दुखी इतना है जी, भक्ति कहाँ पे करे। उनको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति सुबह उठ के अपनी माला कर लेगा, जो श्रवण कीर्तन कर लेगा, जो भगवान की मंगला में दर्शन कर लेगा, भगवान के दर्शन कर लेगा, पूरा दिन उसका अच्छा बीतेगा। जो उसके काम बहुत देर में होने हैं वो जल्दी जल्दी निपटने शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो सुबह सुबह सबसे पहले अब भक्ति करके फिर दुनिया के कामों पे लगो। ये नहीं सुबह उठे भागम भाग में बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, बस आ गई है जी, फिर अभी हम लोगों ने हस्बैंड को नाश्ता देना है, अब काम वाली आ गई है जी, अच्छा अब ठीक है बच्चों को स्कूल के लाने का टाइम है और बीच में माला चले जा रही है, ऐसा नहीं। जल्दी उठो, कोई रूटीन बनाओ, कोई ऐसी रूटीन सेट करो कि कम से कम सुबह 7 बजे तक माला हो जाए। कोई ऐसा प्रयास करो। 7 बजे तक पूरी माला नहीं होंगी, 16 तो कम से कम कुछ माला तो होंगी। सुबह उठते ही जीवन भगवान के नाम से शुरू हो, भगवान की भक्ति से शुरू हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। आगे है एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव। मैं ना श्लोका पढ़ देती हूँ क्योंकि मेरे श्लोका आगे आगे जा रहे हैं, तो हम लोग ऊपर के श्लोका एक बार पढ़ लेते हैं। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वमर्तिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञान अर्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यथा। तो यहाँ पे क्या बताया कि इन सारे श्लोकों में ना गुणों का वर्णन हुआ है भक्तों के। तो हम पहुंच गए हैं एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव। मतलब भक्त कहाँ रहे, अकेला रहे और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे। तो फिर आप बोलोगे ऐसा तो माता जी फिर जंगल में चले जाते हैं, है ना, लोग मिलना बंद कर देंगे, वहां पे शेर चीता ही मिलेगा वहां पे तो, है ना। एकांत स्थान में रहने की इच्छा का मतलब ये है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भक्त होंगे, जिनके पास आप बैठोगे भगवान कृष्ण की बात होगी, किसी कथा कीर्तन की, भगवान की लीला की बात होगी, तो वो दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, सेवाओं की बात करेंगे कैसे भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। और एक आपका सर्कल ऐसा होगा जिसमें बातें होती होंगी धन ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे पैसा लगाएं, कैसे पैसे को बढ़ाएं, तो संसारिकता की बातें होंगी। स्त्रियों के केस में कौन सा सूट सिलवाएं, कौन सी साड़ी सिलवाएं, वो कहाँ पे सेल लगी हुई है, हाँ, ऐसी बातें। तो आपने, जो लोग तो भगवान के भक्त हैं उनके साथ तो आपने संग बनाना है, भक्तों का संग लेना है, भक्तों के पास बैठना है। अब भक्तों के पास बैठने का भी एक तरीका है। अब देखो, आपने देखा अच्छा ये व्यक्ति भी जाता है मंदिर में, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, अब आप दोनों भक्त हैं, बैठ गए, तो आप सोचोगे भक्त का संग मिल गया। अब बैठ के किया क्या, अरे उसने ये कर दिया, तुम्हें पता है उसने ये कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो दो भक्त मिले लेकिन बातें दुनियादारी की हुई, भगवान की कोई बात नहीं हुई, तो फिर वो भी साधु संग नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो भगवान कृष्ण की चर्चा हो। जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी बातें करते हैं, भौतिकता में लिप्त हैं, बहुत ज्यादा संसार में फंसे हुए हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लो। और जो भक्त जिनके मुख से सदैव कृष्ण कथा निकलती है, भगवान की सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके साथ अपना संग बनाओ। ये है एकांत स्थान में रहने की इच्छा। और जन समूह से विलगाव, मतलब संसारी लोगों से, जो संसारिक बातें करते हैं उनसे दूरी बना लो। आगे है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। अब आप जाओ, गली में जाओ, बोलो कि आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, ये भगवत गीता पढ़ो। हो सकता है 1-2 दिन आपके कहने पे वो आपको घर में घुसने दें,
दूसरे दिन कई लोग कुंडी भी नहीं खोल लेंगे कि क्या शरीर नहीं आत्मा है, क्या बातें बोली जा रही हैं ये, है ना, घर का इतना काम पड़ा है, ये अलग सी बातें किए जा रहे हैं। तो लोग आत्म साक्षात्कार की महत्ता को नहीं समझते। आप आसपास देखो, गली मोहल्ले में देखो, अपने बाजार में देखो, कितने के लोग हैं जो भक्त हैं या भक्ति के मार्ग पर चलते हैं या साधक हैं। तो गुण क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन की महत्ता को स्वीकारना, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ पे जाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कब तक मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहूंगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन के महत्व को समझना। अब गीता भागवत उसी को दोगे ना जो बंदा पढ़ना चाहेगा। अब पढ़ना ही नहीं चाहता तो जबरदस्ती किसी की पिटाई करके थोड़ा ना खीर खिलाई जा सकती है। परम सत्य की दार्शनिक खोज। परम सत्य, परम सत्य का मतलब क्या है? कौन बताएगा परम सत्य क्या होता है? हरे ये, कृष्णा माता जी। हाँ, क्या होता है परम सत्य? तो भगवान। माता जी, भगवान को जानना, आत्मा के बारे में जानना पर मैंने कि हम सुबह की आत्मा क्लास में भी हैं। बताया था कि जब परम सत्य बोला जाए तो माता जी, समझना है परम भगवान सत्य। कृष्ण। भगवान कृष्ण, भगवान के साथ लगाना है कृष्ण। तो परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण, उनकी दार्शनिक खोज, भगवान को मिलने की जिज्ञासा, कैसे मैं भगवान को पाऊं। गुरु से पूछो, साधु से पूछो, परम सत्य को जानने की जिज्ञासा और खोज परम सत्य की। भगवान कहते हैं कि इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 20 क्वालिटीज बताई हैं जिनके द्वारा आपको रियल नॉलेज आएगी, ये सारी क्वालिटीज यही ज्ञान है। इसके सिवाय जो भी आप में दुनियादारी का ज्ञान है वो सब व्यर्थ है, वो सब अज्ञान ही है। तो भगवान ने यहाँ पे 20 क्वालिटीज बताई हैं जो कि भक्तों में होनी चाहिए। जिनके पास ये क्वालिटीज हैं उनको ज्ञान आ जाएगा, या फिर अगर जिनके पास ज्ञान है तो उनके पास ये क्वालिटीज होंगी। ठीक है, दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। ज्ञान मतलब कौन से ज्ञान की बात हो रही है? ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान है शरीर, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज, इसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारे 12 तक श्लोक कंप्लीट होते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। मैम, ज्ञान माने प्रोसेस ऑफ नोइंग। ना, प्रोसेस नहीं, ज्ञान का मतलब है नॉलेज ऑफ सोल, सुपर सोल एंड बॉडी। ओके। आत्मा, परमात्मा और शरीर का ज्ञान। ठीक है, जैसे आपने करना है, मेडिकल लाइन में जाना है। ठीक है, तो मेडिकल लाइन में जाके आप क्या पढ़ोगे? आप बायोलॉजी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे ना। ये ज्ञान है, ये ज्ञान आपको अर्जित करना है। उसको करने का प्रोसेस क्या है कि कॉलेज में एडमिशन लो, वो प्रोसेस है। ज्ञान का मतलब है नॉलेज, किस चीज की? शरीर, आत्मा और परमात्मा की। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या जाना? क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? मटेरियल बॉडी। क्षेत्रज्ञ क्या है? सोल, आत्मा जो बॉडी को जानता है। और परमात्मा, ज्ञान क्या है? बॉडी, सोल, सुपर सोल, शरीर, आत्मा और परमात्मा का की नॉलेज ही ज्ञान है। और यहाँ पे भगवान ने बताया कि क्वालिटीज क्या है। ठीक है, भक्तों की, कि ये सब जिनके पास क्वालिटीज है वो ज्ञानी है भाई, बाकी सब कुछ अज्ञान है। आगे चलते हैं 13वें श्लोक पे। ध्येयं यत्तत् प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म नासत् नासदुच्यते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें ध्येय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म जा आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब देखो, पहले पहले श्लोक पे चलते हैं।
ये देखो, भगवान से अर्जुन ने क्या पूछा? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। अभी आपको क्षेत्र पता लग गया, क्षेत्रज्ञ पता लग गया, ज्ञान पता लग गया। अब ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में अब भगवान बता रहे हैं 13वें श्लोक। मतलब जानना क्या है, व्हाट इज टू बी नोन, ऑब्जेक्ट क्या है नॉलेज का, ये भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते अब मैं तुम्हें ध्येय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। अब ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ कहीं कहीं पे लिया जाता है परमात्मा से, परम ब्रह्म कहा जाता है भगवान को, परम ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ जीव भी होता है, मतलब हम लोग भी ब्रह्म है, सारी जीवात्माएं जो है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है या जीव है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा कि जो श्लोक भगवान ने उच्चारित किया है उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस शब्द के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला किसी को कि कार की सीट पीछे कर लो, या कार की सीट एडजस्ट कर लो, वहां पे एडजस्ट करने का मतलब है कि सीट को थोड़ा आगे कर लो, एडजस्ट कर लो। या मुझे भी टेबल पे बैठना है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, कि मुझे एडजस्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, एडजस्ट का मतलब ये भी होता है कि हम कहते हैं कि आज सब्जी थोड़ी बनी है, एडजस्ट कर लो। तो हर जगह पे एडजस्ट का मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। तो यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है जीवात्मा। हम्म? तो भगवान कहते हैं यह ब्रह्म या आत्मा, आत्मा लिख दिया ना भगवान ने, तो इस श्लोक में ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, जो अनादि है। जैसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे जीवात्माओं का भी कोई आदि अंत नहीं है, हम लोग भी अनादि हैं। जैसे भगवान हमेशा से है, ऐसे हम लोग भी हमेशा से ही हैं। ये तो सिर्फ शरीर है जो मरता है, आत्मा तो हमेशा से थी है, रहेगी, आत्मा कहीं जाएगी थोड़े ना। अगर मृत्यु हो भी गई हमारी, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम मर जाएंगे, सिर्फ ये शरीर खत्म होगा, आत्मा तो ऐसे ही रहेगी। चाहे वो वैकुंठ में जाए, गोलोक वृंदावन में जाए, या दोबारा धरती पर जन्म ले ले, या फिर बुरे कर्म किए हैं चाहे नरक में जाए, चाहे वो किसी अलग पशु पक्षी की योनि में जाए, चाहे देवता में योनि में चली जाए, आत्मा तो हमेशा रहेगी। भगवान अनादि है, आत्मा जीवात्मा भी अनादि है। तो भगवान कहते हैं जो ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात आत्मा, जो आत्मा है वह अनादि है, हमेशा से थी है, रहेगी, और मेरे अधीन है। तो आत्मा किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में। और भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भौतिक जगत के जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, कार्य कारण, उस आत्मा उससे अलग है। भौतिक जगत में तो क्या होता है कि अब कोई चीज है, अब कोई कोई भी वस्तु है, आप ले आए नहीं घर पे, थोड़े दिनों में पुरानी हुई, टूट गई, खत्म हो गई, ऐसे चलता ना भौतिक जगत में। अब आत्मा के साथ ऐसा नहीं होगा। आत्मा को न मारा जा सकता, ना सुखाया, ना जलाया जा सकता, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगी, हमेशा से थी है। तो भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है ये आत्मा। भगवान कहते अब मैं तुम्हें बताऊंगा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा कैसी है? अनादि है और भगवान के कंट्रोल में है, और भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। ठीक है, अब अगले श्लोक पे चलते हैं। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यहाँ भगवान, देखो आत्मा का, जब यहाँ पे बात हुई आत्मा का ज्ञान, तो भगवान दोनों के बारे में बताएंगे। मैंने बताया, सॉरी, ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी होता है, ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है। ठीक है, तो भगवान अपने बारे में भी बताएंगे और भगवान हम जीवों के बारे में भी बताएंगे। तो भगवान ने क्या बताया?
उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यापक होकर अवस्थित हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान परम ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि जो परम ब्रह्म है वो परमात्मा के रूप में सबके अंदर है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, छिपकली के अंदर भी है, चूहे के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, शेर के अंदर भी है। सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है। और उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह कान सब जगह पे है, सब जगह पे। अब कोई अगर व्यक्ति ऐसा सोचे, हमें पता है कौन सा रूप देखने की आदत पड़ी हुई है जो हम ऐसा देखते हैं? दो आंखें, दो कान, एक नाक, दो बाजू, दो लेग्स। तो हमें इसको ही हम रूप कहते हैं। अगर हमें कोई बोले कि कोई ऐसा है व्यक्ति जो सब जगह पे जिसकी आंखें हैं, तो हम बोलेंगे क्या बोले जा रहे हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति जिसकी आंखें सब जगह पे हो। तो हम इसको कई बार कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो भगवान के हाथ पांव आंखें सिर मुंह कान सब जगह पे कैसे हैं? उनकी शक्तियों के माध्यम से। भगवान की जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों के माध्यम से उनके हाथ पांव आंखें मुंह सब जगह पे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है। अब जीव में और भगवान में क्या अंतर है? अब हम लोग जैसे सपोज करो आप अपने रूम में बैठ के कथा सुन रहे हो, तो आप सिर्फ रूम में हो, आप बाजार में नहीं हो, आप बच्चों के स्कूल में नहीं हो, आप टेंपल में नहीं हो, क्योंकि अभी आप रूम में बैठे हो, है ना? तो आपकी आवाज कौन सुनेगा? जो रूम में बैठा है वही सुनेगा। अब यहां से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठा है, वो थोड़ा ना आपकी आवाज सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वो तो बहुत दूर है। तो हमारा शरीर ऐसा है कि हमारे हाथ कान पांव मुंह नाक सब एक जगह पे ही है, लेकिन भगवान का सब जगह पे है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अभी हम लोगों ने, आप जूम पे सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है? तो ये बेबी जी जो बात कर रही है ये केरला से है, कोई व्यक्ति दिल्ली से है, कोई गुजरात से है। अब जूम के माध्यम से मेरी आवाज तब तक पहुंच गई ना। मैं तो यहाँ पे अपने कमरे में बैठी हूँ, लेकिन मेरी आवाज तो सब जगह पे पहुंच गई, है ना? और कोई सुनना चाहे मेरी आवाज को बाद में भी सुन सकता है रिकॉर्डिंग में। तो इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति, अब जूम क्या है? जूम हमारी एक शक्ति है एक ढंग की, है ना? जूम हमें इस पावर बात के लिए एम्पावर करता है कि हम दूर बैठे व्यक्ति की बात सुन सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह पे है। भगवान की शक्तियां सब जगह पे हैं। आंखें पांव हाथ मुंह कान सब जगह होने का मतलब यह है कि भगवान की शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और भगवान सबके अंदर है। कैसे? परमात्मा के रूप में। आपको पता है ना, क्षीरोदक्षय विष्णु सबके अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में। ठीक है, ये भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? एक श्लोक और कर ले। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। तो इसमें क्या बताया गया है? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के सब गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये श्लोक थोड़ा समझाने वाला है। एक लाइन समझा देती हूँ। जैसे पहली लाइन में बताया गया कि भगवान समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, तो हम सब लोग कहां से आए हैं? हम भगवान से आए हैं। भगवान का एक नाम हृषिकेश है। हृषिकेश का मतलब होता है भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी इंद्रियां कहां से आई हैं? हमारी इंद्रियां भगवान से आई हैं। तो सब इंद्रियों के स्रोत कौन है? भगवान। लेकिन फिर भी वे इंद्रिया रहित है। ऐसा क्यों बोला गया? अब पिछले श्लोक तो में तो भगवान कह रहे हैं मेरे हाथ पांव आंख सिर सब जगह पे है। इसका मतलब ये इंद्रिया ही है ना। हाथ पांव आंखें सिर मुंह ये क्या है? इंद्रियों को ही कहते हैं ना। और यहाँ पे भगवान ने कहा कि वे इंद्रिया रहित हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना। वहां पे बोला भगवान ने 14वें श्लोक में कि मेरी इंद्रियां हैं, 15वें में कहते नहीं मैं तो इंद्रिया रहित हूं। तो इसका क्या अर्थ है ये हम कल समझेंगे, क्योंकि आज की क्लास तो अभी 1 मिनट रह गया, यहाँ पे विश्राम देना होगा इस क्लास को। आई होप सो कि सबको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है
तो वो लिख के पूछ सकते हैं, फिर कल के क्लास में उसका आंसर दे दिया जाएगा। कल सैटरडे है, भगवत गीता की क्लास शाम की नहीं लगेगी, सैटरडे को भगवत गीता की क्लास नहीं होती, लेकिन भागवतम की क्लास जरूर होगी 11 बजे वाली। तो वो क्योंकि हमने वो बड़ा ग्रंथ है, उसको थोड़ा टाइम लगता है कंप्लीट करने में, तो वो वाली क्लास आप सब लोगों ने ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।